हाय फ्रेंड्स। आज हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बट ये स्कोरिंग टॉपिक होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इससे भी प्रीवियस एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल जियोलाइट इज़। मोस्ट कॉमन जो हमारा जियोलाइट होता है, एज वी नो जियोलाइट हमारा प्रोसेस किस चीज़ के लिए होता है, टू रिमूव हार्डनेस। मोस्ट कॉमन कौन सा हो जाएगा इसमें, परमिडिट। परमिडिट इज़ अ मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल जियोलाइट। ओके, ये हमारा सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट होता है। इसका अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, Na2 just Na2 Al2 Si2 O8 डॉट X H2O। ये हमारा जियोलाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द बैक्टीरिया which can which use carbon dioxide as a source of carbon is known as। वो बैक्टीरिया जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन इज ऑटोट्रॉपिक। ओके, ऑप्शन सी इज ऑटोट्रॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, permissible color of domestic water on platinum cobalt scale। एक स्केल होता है कोबाल्ट स्केल एंड एक स्केल होता है हमारा हेजन स्केल। इन कोबाल्ट स्केल जो रेंज होती है 10 to 20 ppm होती है, बट इसमें मैक्सिमम परमिसिबल पूछा है तो 20 ppm होगा। कोबाल्ट स्केल के लिए क्या रेंज है, 10 से 20 ppm। एंड देर इज़ वन मोर स्केल, हेजन स्केल। ओके, हेजन स्केल क्या रेंज है उसकी, 5 to 15 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 10500/1991 द डिज़ायरेबल लिमिट ऑफ डिज़ोल्व सॉलिड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। डिज़ायरेबल लिमिट कितना हो जाएगा डिज़ोल्व सॉलिड्स का, इट्स 500। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक की एक्सेप्टेबल लिमिट इज़ 0.01, ऑप्शन ए। ओके, आर्सेनिक इज़ टॉक्सिक, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड नॉट बी मोर देन परमिसिबल लिमिट, नॉट मोर देन 0.01। आर्सेनिक के लिए भी यही होगा और कैडमियम के लिए भी यही होगा। फिनॉल्स की कितनी हो जाएगी, दिस इज़ फॉर फिनॉल, ये किसके लिए हो जाएगा, फिनॉल के लिए। ओके, एंड मर्करी भी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मर्करी इज़ Hg, नॉट मोर देन 0.001 mg/L। आयरन not more than 0.3 mg/L। and magnesium Mn not more than 0.05 mg/L। ये कुछ रेंजेस हैं जो पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज coloration or nuisance condition can occur in water by the presence of iron and manganese in appreciable quantities. This happens when the concentration are greater than। ओके, आयरन और मैग्नीज की अभी हमने रेंज देखी है। आयरन के लिए क्या था, 0.3 एंड मैग्नीज के लिए 0.5। तो परमिसिबल थी। ये ऑप्शन आयरन के लिए कितना था, 0.3 एंड 0.1। 0.1 से 0.1 तक लेके जा सकते हैं। ओके, आयरन इज 0.3 एंड मैग्नीज इज 0.1।
Okay, next question. Next question is the dilution ratio at which the odor is handily detectable in generally called threshold number for public supplies. For public supplies, it should never be more than. सो डाइल्यूशन रेशियो की बात हो रही है यहाँ पे, किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पब्लिक सप्लाईज़ के लिए. डाइल्यूशन रेशियो थ्रेशोल्ड नंबर के लिए. सो इट इज़ इन द रेंज ऑफ 1 and 3. सो ऑप्शन 1. परमिसिबल लिमिट इज़ 1 एंड टॉलरेबल लिमिट इज़ 3. सो ये 1 से 3 की रेंज में होती है. ओके. सो प्रीवियस क्वेश्चन में जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन है, ये हमने एक्सेप्टेबल लिमिट पूछी है. एक्सेप्टेबल लिमिट मैग्नीज की 0.05 होती है, बट परमिसिबल लिमिट इज़ 0.1. ओके. एक्सेप्टेबल लिमिट अगर कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ और सोर्स नहीं है, तो इसलिए हम 0.5 लेके चलेंगे. सो इसकी रेंज अगर हम देखें, सो इसकी जो रेंज है दैट इज़ 0.1 to 0.005. और 0.0 जस्ट इसकी जो रेंज होगी मैग्नीज की दैट इज़ 0.05 to 0.1. मीन्स ये एक्सेप्टेबल लिमिट है 0.05 एंड 0.1 इज़ परमिसिबल लिमिट. इसीलिए फर्दर क्वेश्चन में ये अप्रिशिएबल लिमिट है. दिस हैपन्स विद द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर दैन. सो अप्रिशिएबल लिमिट यानी कि मैक्सिमम की बात कर रहा है. सो दैट्स वाई इट इज़ 0.3 फॉर आयरन एंड 0.1 फॉर मैग्नीज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ थे हम? दिस. नाउ अ सैम्पल ऑफ वाटर कलेक्टेड फ्रॉम लेक. ओके. Sample of water collected from lake during daytime was found to be highly supersaturated with dissolved oxygen. The cause of supersaturation would be. So supersaturation किस चीज़ की वजह से होगा हमारा? ऑफ कोर्स अगर हमारा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होगा दैट विल बी द कॉज ऑफ सुपर सैचुरेशन विच ड्यू टू एल्गी फोटोसिंथेसिस. तो ऑप्शन डी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्राउंड वाटर नॉर्मली हैज़ अ फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ग्राउंड वाटर में क्या क्या होगा? सो इट इज़ लो मिनरलाइज्ड कंटेंट. नो, मिनरल्स उसमें काफ़ी होता है. ग्राउंड वाटर सॉफ्ट होता है. येस, इट इज़ अ सॉफ्ट वाटर. बिलो pH, नथिंग लाइक दैट. ग्राउंड वाटर का जो pH होता है वो 6 पॉइंट. सो ये रॉन्ग है. राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.5 से 8.5 pH होता है. ओके. एंड सॉफ्ट होता है. हार्डनेस तो इसमें ग्राउंड वाटर की हार्डनेस कितनी होती है? अराउंड 0 to 60 mg/L. तो ये सॉफ्ट ही कंसीडर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ़ फॉर डाइल्यूटिंग 25 ml of water sample 175 of taste free water is required to be added to make the water sample just lose a taste, then the flavor threshold number is. So flavor threshold number हम कैसे निकालते हैं? Flavor threshold number is equals to final volume at which above hardly defect. ठीक है. Final volume hardly defect, okay, upon sample volume.
सैम्पल वॉल्यूम। सो फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हमें सैम्पल इज़ 25, 175 इज टेस्ट, सैम्पल इज़ 25 अपॉन 25। सो इसको सॉल्व करेंगे 8 आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। So if the electrical conductivity of water is in the range of 250 to 750 micron per centimeter, then it is classified as। So इसकी रेंज पता होनी चाहिए, तो इसका रेंज का टेबल देखते हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन सेलाइन तो रेंज है लेस देन 70। यूनिट इज सेम विच इज़ गिवन, दैट इज़ माइक्रो ओम पर सेंटीमीटर। ओके, ये नॉन सेलाइन के लिए है, लेस देन 70। एंड स्लाइटली सेलाइन 70 to 200। नाउ मॉडरेटली कितना हो जाएगा, 200 to 1000। ओके, हाईली 1000 to 2500। ऑलराइट, नाउ वेरी हाई is 2500 micron to 4500। and extreme or brine is more than this। so क्या रेंज पूछा है हमसे, 250 to 750। so it is moderately, so option B moderately आ जाएगा। okay, next question is what is the time gap between explosion and mucking process within which the ventilation system installed should clear all poison gases and dust in the tunnel। so time gap कितना होना चाहिए, so time gap is 30 minutes। ये SJVNL में पूछा गया है। सो SJVNL एग्ज़ाम अभी हमारा अपकमिंग एग्ज़ाम है, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सो हमें दिख रहा है ये टाइम गैप पूछ लिया हमसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज़ वाइडली यूज्ड कंपाउंड टू कंट्रोल एल्गे। एल्गी हम किससे कर सकते हैं, इट इज़ कॉपर सल्फेट से हम एल्गे रिमूव करते हैं, एल्गे ग्रोथ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर वेस्ट वाटर प्राइमरी फ्रॉम। सो इट कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक, इंडस्ट्री से नहीं आता है, ओनली डोमेस्टिक वेस्ट से पैथोजेंस आता है। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अलाउएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन इन वाटर इज। सो मैक्सिमम तो मैंने पीछे देखा ही था, मैक्सिमम कितनी थी, 0.3 and 0.05, 0.1 is for manganese। okay, next question, when chlorine is dissolved in water, okay, it reacts, just wait, when chlorine dissolved in water it reacts to form a hypochlorous acid। okay, and hypochlorite ion at the pH of what, at the pH of less than 5 chlorine exists in water as। ओके, सो इसमें जो pH की रेंज है इट इज़ लेस देन 5। सो जब pH रेंज लेस देन 5 होता है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री एंड मॉलिक्यूलर क्लोरीन। इस टाइम पे ये डिज़ोल्व नहीं होता है। व्हेन pH इज़ मोर देन 5 उस टाइम पे हमारा हाइपोक्लोरस एंड हाइपोक्लोराइड आयन फॉर्म होता है। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सोनोस्कोप। सोनोस्कोप क्या होता है, सो चेकिंग एक्यूरेसी वाटर मीटर नो, रेगुलेटिंग फायर हाइड्रेंट्स नो,
एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ वेंचुरीमीटर फॉर डिस्चार्ज मेजरमेंट, नो ये कुछ यूज़ नहीं है। ऑप्शन डी है इसका आंसर, इट इज़ डिटेक्शन ऑफ लीकेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर मीन्स, तो सोनोस्कोप से हम डिटेक्शन मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टुलामुला डिजीज़ इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है ये? इट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। ओके, और बैक्टीरिया का नाम क्या है? फ्रांसिस एला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम सेफ परमिसिबल लिमिट ऑफ सल्फेट इन द डोमेस्टिक सप्लाई वाटर इज़, सो हम सल्फेट्स की बात कर रहे हैं। सो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हमारी कितनी हो जाएगी? इट इज़ 200। ओके, और 200 और किसके लिए होती है? क्लोराइड इज़ ऑल्सो 200, हार्डनेस इज़ ऑल्सो 200। ओके, सल्फेट 200, और कौन कौन से हो जाएंगे इसके लिए? क्लोराइड, हार्डनेस, ये परमिसिबल लिमिट 200 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द कॉमन इंडिकेटर used in determining pH value that produce yellow as a final color when added water sample. Okay, so क्या होगा इसका आंसर? So next question is name the common indicator used in determining pH value that produce yellow as a final color when added to the water sample. So कौन सा इंडिकेटर होता है जो येलो कलर देता है हमें? इट इज़ अ टेलर्ड इंडिकेटर, और इसको मिथाइलेट इंडिकेटर भी बोलते हैं। ओके, सो इससे क्या हमें पता चलता है? So this test for the detection of acid production for glucose fermentation medium. Okay, so इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल रेड इंडिकेटर। ऐसे भी पूछ सकता है व्हाट इज मिथाइल रेड इंडिकेटर, जो येलो कलर देता है, रेड इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन? So atmospheric nitrogen can fix, it can be fixed by blue green algae. Option B. Next question, one nephelometer turbidity unit is equal to the turbidity is produced by, so ये statement है। so इस statement से क्या पता चलता है? one nephelo turbidity unit means, so it means 1 mg of formazine dissolved in 1 liter of distilled water with the test being run according to scattering principle. So option D, ये इसका statement है। so it was a statement question. Okay, so absorption जो principle होता है वो हमारा turbidity rod और जैक्सन turbidity का होता है। दो हमारे फिनोमिनाज होते हैं, एक तो एब्जॉर्प्शन होता है और एक स्कैटरिंग होता है। सो एब्जॉर्प्शन कैन बी सीन इन टर्बिडिटी रॉड और जैक्सन्स, एंड अनदर वन इज स्कैटरिंग। ये भी एक फिनोमिना देखते हैं हम लोग, विच कैन बी सीन इन नेफ्लोमीटर और बेलिस। ओके, नेफ्लोमीटर। yes, next question, the permissible limit of sulfate in absence of alternate source. so alternate source अगर नहीं होगा तो permissible limit हमारी कितनी हो जाएगी? 400। acceptable is 200 but permissible is 400 सल्फेट्स की। ओके,
Next question. Next question is a permissible pH limit of industrial effluent discharge into inland surface water as per IS 2490 is. pH लिमिट पूछ रहा है ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट का. सो व्हाट इज़ द pH लिमिट? इट इज़ ऑप्शन बी 5.5 to 9. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई pH वैल्यू ऑफ वाटर डज नॉट प्रोड्यूस. सो अगर हाई pH वैल्यू है so it does not mean it has tubercloration or corrosion. so high pH वैल्यू से ये दोनों नहीं होता है. so ऑप्शन ई सी एंड डी होगा. ओके. ट्यूबिकुलेशन का मतलब तो पता ही है. इससे क्या हो जाता है, जो पाइप्स होते हैं वो रफ़ हो जाते हैं फ्रॉम इनसाइड. ओके. और अगर ट्यूबरक्यूलेशन होगा सो उससे हमारा पंपिंग का कॉस्ट इंक्रीज़ होगा क्योंकि रफ़ हो जाएगा. सो पंपिंग कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन में इफ़ेक्ट पड़ेगा. एंड कोरोजन तो वी नो, कोरोजन से क्या होता है, मटेरियल डेटोरेट होता है. सो यस, ऑप्शन ई सी एंड डी बोथ. नेक्स्ट इज which of the following factor does not contribute to internal corrosion of water carrying pipe. so अगर लो pH होगा तो उससे तो होगा corrosion. so ये तो नहीं, हमें इसमें बताना है does not contribute. okay. water containing high quantity of calcium carbonate, yes, इससे भी होगा corrosion. presence of oxygen, yes. presence of free chlorine, ये भी देगा. सो कौन सा इफ़ेक्ट नहीं होगा? एम्बिएंट टेम्परेचर 20 to 30 डिग्री. सो इससे कोरोजन नहीं होगा, इतना तो टेम्परेचर होता ही है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट इज ऑप्शन ई. नेक्स्ट क्वेश्चन. डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ कंसिस्ट ऑफ. सो डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ में क्या होगा? dissolved impurities consist of iron. okay. option B. next question. the permissible temperature for domestic supply is. so domestic supply के लिए temperature 10 से 15 डिग्री होता है. so these are factual questions. अब temperature इतना ही रहता है, इसमें कोई concept तो है नहीं. we have to learn this. next question. a finely divided dispersion of solid particles in water which are not visible to the naked eyes and can be removed by ordinary filters are known as. so ये कौन से होते हैं particles जो not visible naked eyes से but ordinary filter से remove होते हैं? that are colloidal impurities. ये confusion इसमें सब लगता है, suspended, dissolve, everything, but statement को ध्यान से पढ़ना है. finely divided dispersion solid particle not visible to naked eyes and cannot be removed by ordinary filters. okay, it is cannot be removed by, so वो colloidal impurities होती हैं. so yes, इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. अब इसमें और भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हमारे क्या हो जाएंगे? सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होंगे दो सॉलिड पार्टिकल विच आर डिस्पर्स्ड इन वाटर लार्ज इनफ टू रिमूव फिल्ट्रेशन. सस्पेंडेड जो हम फिल्ट्रेशन से और सेटिंग बाय सेडिमेंटेशन से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सस्पेंडेड, तो अगर इसमें पूछा कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन तो हमारा सस्पेंडेड होता. और एक होता है डिज़ोल्व इम्प्योरिटी. डिज़ोल्व मतलब impurities like organic compounds, inorganic gases, gas in the form of solids, liquid gases, dissolve. so जो dissolved form में होती हैं in solid liquid gases, these are dissolved impurities. so ऐसा तो कुछ mention नहीं था dissolved form में, so इसलिए option B. now next is the total amount of bacteria in potable water should not exceed. यानी कि इसकी लिमिट पूछ रहा है ये कि बैक्टीरिया कितना होना चाहिए. इट शुड नॉट एक्सीड. सो ऑप्शन डी 100 per cubic. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. हार्डनेस इज एक्सप्रेस इन द डिग्रीज एज पर
वैसे तो हार्डनेस हमारा mg/लीटर में होता है, लेकिन इसमें डिग्रीज़ में इट इज़ क्लार्क स्केल से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द क्लोरीन, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, व्हेन द क्लोरीन इज डिजॉल्व इन वाटर इट रिएक्ट्स टू हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइपोक्लोरेट ions at the pH less than 5. तो क्लोरीन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शन ए एलिमेंट्री एंड मॉलिक्यूलर क्लोरीन। प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। नेक्स्ट इज वाटर सैंपल 5 ml is made up to 300 ml distilled water. The sample had initial 8 and after 5 days 0. So hence the BOD of a sample. अभी क्या बोल रहा है 5 डेज, जो फाइनल BOD की बात हो रही, डिजॉल्व ऑक्सीजन की बात हो रही है, दैट इज़ ज़ीरो। अब ज़ीरो है तो वी का, अब हमें नहीं पता कि 5 दिन में ही ज़ीरो हुआ है या उससे पहले ज़ीरो हुआ है। सो इसमें क्या हो जाएगा, टेस्ट इज़ इनवैलिड। जहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा फाइनल DO तो टेस्ट इज़ इनवैलिड। ओके, नहीं तो BOD का तो हमें पता ही है फॉर्मूला क्या होता है। BOD is DO initial minus DO final into dilution factor. Okay, so ये होता है DO initial minus final. Now next, अब 5-day BOD is 20 degree Celsius of a sewage 160 ppm. If the deoxygenated constant is 0.2, so ultimate BOD. So अगर हम एक रिलेशन भी होता है BOD 5 is, ये रिलेशन है 0.68 टाइम्स ऑफ BOD अल्टीमेट। ओके, BOD अल्टीमेट ये हमारा ऐसे नीट BOD what is 0.68 BOD अल्टीमेट, ये BOD 5 है। सो ये रिलेशन होता है BOD 5 डेज और BOD अल्टीमेट में, ठीक है। सो BOD 5 इज़ गिवन, BOD 5 इज़ वॉट 160, BOD 5 इज़ 160 एंड BOD अल्टीमेट हमारा निकल जाएगा कैसे, तो ये 160 हो जाएगा 0.68 एंड BOD अल्टीमेट। सो इसको डिवाइड कर दो, सो BOD अल्टीमेट इज़ 235.29 ppm. Okay, so answer is option D, closest. Next question. Next is, if the BOD of wastewater sample after 5 days of incubation is 5 days of incubation as at 20 degree Celsius is 100 mg/liter, deoxidation constant at 20 degree Celsius is 1, तो ultimate BOD हमें कैलकुलेट करना है। सो इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं लाइक प्रीवियस, बट वो रिलेशन तो है उससे कैलकुलेट करेंगे तब भी आ जाएगा, बट जो ओरिजिनल फॉर्मूला होता है BOD 5 इज़ BOD अल्टीमेट 1 minus 10 to the power minus KT. K is deoxidation constant and T is time, जो डेज में दिया हुआ है, राइट। सो व्हाट इज BOD 5, 100 गिवन है, BOD अल्टीमेट वी हैव टू फाइंड आउट 1 minus 10 to the power minus what is K 0.1, कितना टाइम दिया 5 days। ओके, सो BOD 5 इज़, सब कैलकुलेट करेंगे 146.25 mg/liter। सो व्हाट इज़ ऑप्शन बी। सो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एक रिलेशन प्रीवियस क्वेश्चन में बताया एंड एक फॉर्मूला ये हो गया BOD 5 और BOD अल्टीमेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Under ideal condition, the COD by TOC ratio for sewage containing only organic matter, chemical oxygen demand, and it is theoretical carbon. Okay, टोटल कार्बन इन ऑर्गेनिक प्रेजेंट, इसमें ये क्या होता है, टोटल कार्बन बताता है ये, और ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड. ओके, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमारा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का ही अमाउंट देता है, एंड ये कार्बन का देता है. सो इन सीवेज कंडीशन में इसकी आइडल जो रेशियो होगा वो क्या होगा. सो रेशियो इज़ 2.66. ओके, next question. Next is critical dissolved oxygen deficit occurs in which of the following zones of pollution of oxygen sac curve in case of self purification. So different zones होते हैं. अगर हम जोन की बात करें सो ये इस तरीके से आ जाएगी हमारे एक ग्राफ. ओके, सो ये है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, zone 1, zone 2, zone 1, zone 2, zone 3 and zone 4. Okay, so इनिशियली ये इस तरीके से कम होगा, देन यहाँ पे ये दोबारा एक्टिव होने लगेगा, देन डिज़ोल्व ऑक्सीजन इंक्रीज होगी. सो इट इज़ लाइक दैट. सो जोन 1 हमारा कौन सा जोन होगा. जोन 1 इज़ अ डिग्रेडेशन जोन. सो हम इसमें देखते हैं जोन 1 इज़ व्हाट, दिस इज़ जोन 1 डिग्रेडेशन जोन, जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है. देन जोन 2 इज़ एक्टिविटी जोन, एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन इज़ जोन 2. जोन 2 इज़ एक्टिव डिकम्पोजिशन जोन, इट इज़ जोन 2. नाउ जोन 3 इज़ रिकवरी जोन, जो हमें ग्राफ में दिख रहा है, जोन 3. एंड जोन 4 इज़ क्लियर वाटर, ये दिख रहा है ना. ये जोन 3 इज़ अ रिकवरी जोन, यहाँ पे रिकवर होने लग गया वापस, डिज़ोल्व ऑक्सीजन हमारा इंक्रीज हो रहा है. एंड जोन 2 इज़ डिग्रेडेशन जोन इज जोन 2. सो यस, सो यही पूछा है इसमें, यही पूछा है, डिफिशिट पूछा है, अकर्स इन विच ऑफ द जोन, इट इज़ जोन ऑफ डिकम्पोजिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is self-cleansing velocity is. What is a self-cleansing velocity? So it is a statement question. Self-cleansing velocity हमारी minimum velocity होती है at which the flow is required to maintain a certain amount of solids in the flow. So हमारे solids flow करने चाहिए कौन minimum velocity पे. So it is option A. Next question. अच्छा, जनरली अगर हम बात करें वैल्यू की, जनरली सेल्फ क्लेंजिंग वेलोसिटी जो होती है इट इज़ मोर देन 0.75. So how much it is? More, it is more than 0.75 mg per liter. Okay, not mg per liter, it is velocity, meter per second. Next question. Breaking point chlorination of water involves addition of chlorine in an amount sufficient to. So breaking point हमारा क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, react with any ammonia and readily oxidizable matter. Okay, so breaking point हमारा is extra amount of chlorine, it is option B. Addition of chlorine, so sufficient amount के लिए होता है so that it reacts with any ammonia and readily oxidizable organic matter. Okay, so option B. Next question. Next is an impounding reservoir is used in water supply system to impounding reservoir का काम क्या होता है. So it maintains a uniform rate to supply township, option B. Okay, impounding reservoir का जो यूज़ होगा it maintains the uniform rate. Next question. Which one of the following treatment is economically effective in the control of
ग्यूनिया वॉर्म डिजीज़। सो कौन सा इफ़ेक्टिव होता है अगर हमारा ये डिज़ीज़ है ग्यूनिया वॉर्म डिजीज़? इट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से हमारा रिमूव हो सकता है, फिल्ट्रेशन और स्लो सैंड, क्योंकि इससे 98% बैक्टीरिया रिमूव होता है। सो स्लो सैंड फिल्टर हम यूज़ करेंगे, स्लो सैंड फिल्टर 98% remove bacteria. Okay, next, what is the equivalent calcium carbonate concentration of 110 CaCl2? सो ये न्यूमेरिकल है, तो इसका इक्विवेलेंट निकालना है हमें। इफ़ वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ओके, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCl2, Ca का 40 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ 35, क्या आ जाएगा? ये 110 ग्राम पर मोल। ओके, पर मोल की बात हो रही है। सो इक्विवेलेंट वेट के लिए कितना हो जाएगा? 2 मोल्स डिवाइड बाय 2। सो इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 55। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा 55। नाउ मिली इक्विवेलेंट इज, इक्विवेलेंट वेट इज 55। टू इसकी वैलेंसी से इसको डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाय ये वैलेंसी है, वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी? दैट इज़ 2, तो ये 55 आ जाएगा। सो कितना पूछा है इसमें? इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। सो इट विल बी एज CaCO3, कैल्शियम क्लोराइड के टर्म्स में निकालनी है। सो कितनी हो जाएगी ये? सो मिली इक्विवेलेंट of CaCl2 is 110 divided by 55 is 2. So CaCl2 as CaCO3 is 2 into 50, which is 100 mg per liter. That is option C. Okay, next question. Which of the following is not a unit process in water treatment system? So कौन सा process नहीं है? That is adsorption. Adsorption is not a unit process system. Next, which gas is the basic cause of crown corrosion? So it is H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे ही corrosion होता है, ये basic cause होती है। Next is coagulant used for treatment function better when the raw water is. ओके, coagulants कब हम यूज़ करते हैं? जब alkaline होता है। We know coagulants को यूज़ करने के लिए हम वाटर को alkaline करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट रिक्वायर प्रोसेस इज़, हमें डिस्चार्ज दे दिया है यहाँ पे, ये 288, डेंसिटी दे दी है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है, रैपिड मिक्सिंग टैंक इम्पार्ट्स वेलोसिटी ग्रेडियंट इज दिस, ओके, टू ब्लेंड इतना एलम, एंड डिटेंशन टाइम इज़ 2 मिनट। द पावर हमें निकालनी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हमें दिया हुआ है। सो अब वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? सी, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज G इज इक्वल्स टू √ पावर अपॉन विस्कोसिटी, ओके, इनटू वॉल्यूम, ठीक है। पावर हमें निकालनी है, G हमें दिया हुआ है, विस्कोसिटी इज़ ऑल्सो गिवन, बट ये डायनेमिक विस्कोसिटी है, क्वेश्चन में हमें काइनेमेटिक दिया हुआ है। सो डायनेमिक में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा? काइनेमेटिक इनटू डेंसिटी, ठीक है। सो बस वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं
एंड वॉल्यूम भी नहीं दिया हुआ है, बट हमें टाइम और दैट व्हाट इज़ गिवन डिस्चार्ज दिया हुआ है. सो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? डिस्चार्ज इनटू टाइम डिटेंशन. सो 2800 इनटू, अब ये क्या है, डे में है और हमें मिनट में दिया हुआ है. सो इनटू 2 मिनट, डे को मिनट में चेंज करो, 24 आवर्स 60. ओके, ये आवर्स हो गया, ये मिनट में हो गया. सो बस वैल्यूज़ हमें पुट करनी है. इसको करेंगे तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 40 मीटर क्यूब. सो वॉल्यूम पता चल गया. डेंसिटी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, दैट इज़ 900. क्वेश्चन में गिवन है. पावर वी हैव टू कैलकुलेट. काइनेमेटिक डेंसिटी 10⁻⁻⁶ और डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1000 इंटू 40. फर्दर सॉल्व करेंगे तो पावर हमारा निकल के आ जाएगा 32400 वाट. ओके, वाट में ही पूछा है, किलोवाट होता तो डिवाइड बाय 1000 हो जाता. सो वाट में पूछा है तो ऑप्शन डी. सो मेन ये क्वेश्चन कराने का मेन मोटिव ये फॉर्मूला था वेलोसिटी ग्रेडियंट का. ओके, दिस इज़ वेलोसिटी ग्रेडियंट. इसकी यूनिट हमारा पर सेकेंड में होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर नेसेसरी फॉर रिमूविंग द सस्पेंडेड सॉलिड्स फ्रॉम वाटर. सो कौन सा नेसेसरी होता है? सेडिमेंटेशन. नेसेसरी पूछा है, सस्पेंडेड सॉलिड्स वी आर टॉकिंग अबाउट. सो सेडिमेंटेशन से हम रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The dose of copper sulfate in water treatment varies from. So copper sulfate का जो dose होता है it varies from 0.3 to 0.6 ppm. Okay, option A. Next, water supply pipes, wrought iron and cast iron pipes have a relation. सो रॉट आयरन कास्ट आयरन का क्या रिलेशन होता है? सो लाइफ ऑफ कास्ट आयरन इज़ मोर देन लाइफ ऑफ रॉट आयरन पाइप्स, यही रिलेशन होता है इसका. सो ऑप्शन बी इज़ ट्रू. लाइफ कास्ट आयरन की ज़्यादा होती है. सो कास्ट आयरन हमारा सिटीज़ में मोस्टली यूज़ होता है एंड रॉट आयरन भी इज़ यूज टू कैरी वाटर गैस, बट इसकी लाइफ कम होती है. ड्यू टू incomplete combustion of fuels, which gas is liberated? Very easy, calcium, CO. ठीक है, कैल्शियम मोनोऑक्साइड हम रिलीज होता है इसमें. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग यूनिट प्रोसेस कॉमनली. रैपिड मिक्सिंग, फ्लॉकुलेशन, प्राइमरी सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, क्लोरिनेशन, रैपिड सैंड फिल्टर. सो इसमें हमें ऑर्डर लगाना है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, मतलब पहले क्या होगा और फिर लास्ट में क्या होगा. सो सीक्वेंस सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन होगा. ओके, फिर रैपिड मिक्सिंग होएगी. सो इससे तो ऑप्शन डी ही पता चल रहा है. देन फ्लॉकुलेशन, देन सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, देन रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन एंड आफ्टर दैट क्लोरिनेशन. सो नेक्स्ट, filter material used in the contact bed. So contact bed के लिए filter material is stone blast that we used. Next is in water distribution network, which of the following valves is work automatically. So automatically तो check valves हमारे work करती हैं. अच्छा, स्कोर वेल्व्स हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्कोर वेल्व्स हम लो पॉइंट पे यूज़ करते हैं. पूछा जाता है कि कौन सा लो पॉइंट पे यूज़ करते हैं. दैट इज स्कोर वेल्व. ओके, सेडिमेंट डिपॉजिशन के लिए काम आता है. जो डिपॉजिट होता है तो उसको रिमूव करता है और रिमूव द डिपॉजिट. सो ये लो पॉइंट पे यूज़ होता है, डिप्रेशन पॉइंट पे, एट डिप्रेशन. ओके,
ये कहाँ, डिप्रेशन पॉइंट, डिप्रेशन लोकेशन पे। एंड ये बटरफ्लाई, इसको हम क्या क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई वेल्व, ऑल्सो नोन एज स्लुइस और गेट वेल्व। ओके, इसको स्लुइस वेल्व भी बोलते हैं, गेट वेल्व भी बोलते हैं, गेट वेल्व भी बोलते हैं इसको। सो ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स द फ्लो, इट कंट्रोल्स द फ्लो कंट्रोल करता है। अच्छा, एयर वेल्व भी होती है जो सबमिट पॉइंट पे होती है, ठीक है। सो ये इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंट पूछे जाते हैं। एयर वेल्व अच्छे से लिखते हैं, एयर वेल्व ये कहाँ पे यूज़ होती है हमारा, ये सबमिट पॉइंट पे, सबमिट पॉइंट। ओके, सो एयर वेल्व ये हो जाएगा। ग्लोब वेल्व, चेंज ऑफ फ्लो टू 90 डिग्री, ग्लोब वेल्व भी पूछता है कई बार। ग्लोब वेल्व ये चेंज करता है, चेंज फ्लो टू 90 डिग्री, इसमें हाई हेड होता है। ओके, एक बॉल वेल्व भी होती है, कांस्टेंट लेवल मेंटेन करता है, इससे क्या होता है, कांस्टेंट लेवल। सो ये कुछ वेल्व्स हैं, चेक वेल्व्स का तो यही होता है ऑटोमेटिकली। बटरफ्लाई को गेट वेल्व बोलते हैं, कंट्रोल्स। एंड स्कोर वेल्व हमारे लोएस्ट पॉइंट पे, एयर वेल्व सबमिट पॉइंट पे, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इज which of the following coagulant is singularly effective in production of sludge for activated sludge process? So कौन सा coagulant यूज़ करते हैं हम, chlorinated copperas। ओके, नेक्स्ट, as per IS 1055/2012, which of the following pollutant have some relaxation in their acceptable limit in absence of alternate source of water? So किस में relaxation होता है हमारा, किस pollutants में, एल्यूमिनियम में होता है, yes, not in ammonia, not in barium, and another one is boron, बोरोन में भी रिलैक्सेशन होता है, सो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन विच क्लोरिनेशन इज डन बियॉन्ड अ ब्रेकिंग पॉइंट इज नोन एज, कॉज सुपर क्लोरिनेशन। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट के बाद जो होता है दैट इज सुपर क्लोरिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट, as per Royal Commission report on the sewage disposal standards of purification required for wastewater having dilution factor more than 500, so इसमें इसका क्या होता है, अगर डाइल्यूशन फैक्टर, ओके यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर इट इज़ मोर देन 500, नो ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर, नो ट्रीटमेंट। ओके, सो पहली बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी। बट हमें फर्दर भी देखना है, 300 to 500 अगर होगा डाइल्यूशन फैक्टर, सो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ओके, सच एज प्लेन सेडिमेंटेशन, और जो सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड मोर देन 150 ppm। ओके, नाउ 150 to 300 अगर है डाइल्यूशन फैक्टर, सो ट्रीटमेंट्स हम करेंगे लाइक सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग। ओके, एंड जो सस्पेंडेड सॉलिड है इट इज़ मोर देन 60 ppm। ओके, एंड अगर लेस देन 150 है तो उस टाइम पे क्या है, कंप्लीट ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, कंप्लीट ट्रीटमेंट इज़ गिवन।
ओके, सो ये अलग अलग रेंज है जो हमें पता होनी चाहिए. सो इसमें ऑप्शन क्या था, ऑप्शन सी कर दिया था ना. या नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्क्रीनिंग यूनिट प्रोवाइडेड बिफोर अ वेट वेल शुड कन्फर्म टू. सो कौन सा होता है आईएस, इट इज़ 6280 फॉर स्क्रीनिंग. स्क्रीनिंग के लिए इट इज़ 6280. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एलम इंक्रीजेज, एलम से क्या होता है, अगर हम एलम ऐड करते हैं सो उससे क्या हो जाए, उससे हमारा एसिडिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि CO2 हमारा जनरेट होता है, एलम से CO2 जनरेट होता है. ठीक है, एलम जनरेट CO2 और उससे क्या हो जाएगा, एसिडिटी होती है, एसिडिटी. ओके, क्या होती है उससे, एसिडिटी, एसिडिटी. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वाटर ट्रीटमेंट रैपिड फिल्टर आर अडॉप्ट टू रिमूव. सो रैपिड फिल्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑप्शन डी, बैक्टीरिया एंड कोलॉइडल सॉलिड्स के लिए हम लोग रिमूव करते यूज़ करते हैं इसको रिमूव करने के लिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ ओपनिंग स्क्रीन शुड बी सच दैट द वेलोसिटी ऑफ फ्लो थ्रू देम डज नॉट एक्सीड. एरिया इतना होना चाहिए कि वेलोसिटी इज़ 0.7 से 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके, एंड स्क्रीनिंग की बात करें तो इट शुड बी अलाइन, स्क्रीन्स अलाइन, इंक्लाइन कितनी होनी चाहिए, इंक्लाइन टू 45 to 60 डिग्री. ये पूछता है, डिग्री भी पूछता है ये. एंड वेलोसिटी तो हमें पता चल गई है, दैट इज़ 0.75 to 1. नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट will be used for neutralization of alkaline effluent. सो कौन सा ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एल्कलाइन में, इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीटमेंट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द अमाउंट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट रिक्वायर फॉर डिसइंफेक्शन पर्पस. सो कितना पोटेशियम पर मैग्नेट वी यूज़ 1 to 2 mg/L. ओके, next is water treatment. Optimum time for flocculation is usually given as 30 minutes. In case of time flocculation is increased beyond this value, the flocks will, मतलब अगर हमारा टाइम इंक्रीज हो रहा है सो द फ्लॉक्स क्या हो जाएगा, एंट्रैप्ड इन एयर एंड फ्लोट इन द सेडिमेंटेशन टैंक. ठीक है, ये एंट्रैप हो जाएंगे और फ्लोट इन द सेडिमेंटेशन है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो दिस वॉज द लास्ट स्लाइड. Thank you so much.